नमस्कार दोस्तों। मेरे एक दोस्त ने मुझे सलाह दी कि क्या कहते हैं देव भाई जो मोबाइल है उसको लैंडस्केप में रखना तो आपकी पिक्चर जो है फुल दिखाई देगी। तो मैं इसलिए आज लैंडस्केप में मोबाइल में को रख के और उसको प्रिपेयर करके आपके सामने सीरीज में जो कर रहा था उसको ख़त्म करता हूँ। और आज मैं एक चीज़ पे बात रखना चाहता हूँ अपनी उसमें उसको मैं क्या कहते हैं हेडिंग देना चाहूँगा, अच्छे कर्म और बुरे बुरे कर्म। कर्म। जी। तो मैं कुछ अच्छे कर्म जो आपने किए हैं वो बताना चाहूँगा और बुरे कर्म नहीं बताऊँगा क्योंकि बुरे कर्म करके बुराइयाँ बढ़ती हैं। लेकिन कुछ बुरा मेरे साथ हुआ है वो एक घटना बताऊँगा। तो अच्छे कर्म आपके साथ एक दो शेयर करता हूँ और बुरे ओके। कर्म, और उम्मीद करता हूँ कि उससे आपको भी कुछ सीख मिलेगी, अच्छा या बुरे को झेलने की। तो अच्छे कर्मों में जो मुझे याद आता है हमेशा कि मैंने ये अच्छा काम किया था और उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली और प्राउड फील करता हूँ। तो वो किस्सा सुनाता हूँ। एक बार क्या कहते हैं मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो हल्द्वानी में कुसुमखेड़ा चौराहा एक है, वहाँ पे हम लोग 3-4 दोस्त लोग खड़े थे। शाम का वक्त था और अंधेरा हो चुका था, हल्का 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 अंधेरा हो चुका था, 7 साढ़े 7 बजे थे। तो एक रिक्शा चौराहे से ऐसे करते हुए निकला स्पीड से और उस रिक्शे से एक पर्स गिरा। चौराहे पे एक पर्स गिरा, लेडीज़ का पर्स था और उस क्या कहते हैं रिक्शे में दो लेडीज़ बैठी हुई थी और वो काफ़ी सजी संवरी थी, किसी शादी में जा रही थी। पर्स गिरा तो मेरी नज़र जैसे ही उस पर्स पे पड़ी, जबकि मैं उस पर्स से करीब कुछ नहीं तो 20 से 30 मीटर की दूरी पे हूँगा, जैसे मुझे लगा कि कुछ गिरा है इस रिक्शे से और रिक्शा फुल स्पीड में जा रहा था, डाउन की तरफ को था। मैं दौड़ लगाई, सीधे वो पर्स पकड़ा और रिक्शे वाले की तरफ दौड़ा। और रिक्शे वाले की तरफ करीब मैं 200-300 मीटर तक दौड़ा और पीछे से चिल्लाता रहा, रिक्शे वाले रुक, रिक्शे वाले रुक, रिक्शे वाले रुक। तब जाके 300 मीटर दौड़ के फुल स्पीड में दौड़ा और रिक्शे वाले को रोका, और जो उसके पीछे जो सवारी थी वो भी बोला अरे रुको रुको रुको। फिर उनको मैंने वो पर्स दिया। वो पर्स वो किसी शादी में जा रही थी और इतना वज़नदार था कि उस पर्स में हो सकता है बहुत सोना हो, बहुत पैसा हो, कुछ हो। लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने चौराहे से उठा के उनके पीछे दौड़ लगाई और लास्ट मौके तक का दौड़ा और वो पर्स उनके हाथ में दिया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने मुझसे सिर्फ थैंक यू कहा, हाँ धन्यवाद कहा, उसके बाद रिक्शा बढ़ाया और वो चल दिए। लेकिन ये कर्म अपने जीवन का मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मैं जल्दबाजी में अपने साथ में जो बैठा है मेरा ये बच्चा, इसका इंट्रोडक्शन देने आपको भूल गया। ये मेरा भतीजा है, छोटे भाई का लड़का, और इसका नाम लक्षित चंद है। हेलो। ये भी लास्ट में कुछ बोल रहा है कि मैं अच्छी स्टोरी बताऊंगा, तो इसको मैंने बोला ठीक है बताना, तू बैठ यहाँ पे खड़े बैठे रहे। तो अभी बताएगा। अभी मेरी एक कहानी ख़त्म हो गई, एक अच्छा कर्म मैंने एक किया। तो ये आपको कैसा लगा कि मैंने किया तो अच्छा ही, बुरा तो कर्म आपने भी भी कुछ ऐसे सुना किए दो। होंगे। तो एक अच्छा कर्म ये लाइफ का अपना मानता हूँ कि मैंने ये किया, ठीक है। एक दूसरा कर्म जो मैंने अच्छा लाइफ का मुझे याद आता जो मैंने किया, जब मैं नैनीताल में पीजीडीसी करता था तो वहाँ पे शुरुआत के हम 6 महीने एक होटल में रहते थे, चारों जने कमरा लेके। तो वहाँ पे चढ़ाई काफ़ी थी नैनीताल में। तो एक बार मैं ऐसे ही होटल के रिसेप्शन वाले जो रूम था वहाँ पे बैठा हुआ था, दिन का वक्त होगा, 2-2:30 बजे का वक्त होगा। एक कोई सरदार जी थे, बूढ़े थे बहुत ही, करीब 70-75 साल के होंगे। वो एक गेहूं का कट्टा, करीब 30 किलो का कट्टा पीठ में रख के ले जा रहे थे। लेकिन वो बेचारे ले जा नहीं पा रहे थे, मतलब बार बार उनसे गिर जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ रहे थे 5 कदम पे, फिर बैठ जा रहे थे, फिर आगे बढ़ रहे थे, फिर 5 कदम पे, फिर बैठ जा रहे थे। और लास्ट में तो उनकी बिल्कुल हालत ऐसी हो रही थी कि ले जा नहीं पाएंगे। तो करीब 25-30 किलो का कट्टा था गेहूं का। मैं खाली बैठा था तो मैंने कहा चलो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। तो मैंने वो कट्टा अपने पीठ में रखा और फिर बुड्ढन जी जो अंकल जी थे उनसे बोला अंकल आप चलते रहो, मुझे घर का रास्ता बताओ। तो करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी में उनका जाके घर था, मतलब मोड़ मोड़ करके ये सब करके आगे जाके 1.5 किलोमीटर तक का मैं 30 किलो का कट्टा लेके पीठ में वहाँ पे उनके जाके वहाँ के पहुँचा के आया घर तक का। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद वो अंकल जी भी बैठे वहाँ पे, बोला फिर अपने बच्चों को बुला रहे थे अंदर से, इधर आओ और इसने मेरी मदद करी, इसको थोड़ा पानी वानी पिला दो और कुछ पैसे भी दे दो बोल रहे थे। मैंने कहा हाथ जोड़े, मैं पीजीडी से कर रहा हूँ अंकल जी, कोई वैसा नहीं कि पैसे के लिए ऐसा करा, मैंने आपकी खाली मदद करी। तो ये दो चीज़ें मुझे हमेशा अच्छा लगता है, बहुत ही अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैंने लोगों की मदद करी। मेरे को एक क्वेश्चन एक पूछिए।
कि पर्स लेके दौड़ना 5 से मतलब 300 मीटर तक का देना और एक अंकल जी की ये मदद। तो ये मैं मेरे अच्छे कर्मों में जो मेरा इस जीवन में भी कुछ ना कुछ फल मिलेगा मुझे इसका अच्छा। ठीक है, और भी बहुत से किस्से होते हैं लेकिन 2 किस्से मैं जल्दी जल्दी शेयर ये कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से किस्से। मेरे क्वेश्चन है। और हाँ, पूछो, जल्दी पूछो। मेरा क्वेश्चन है, आप थकी नहीं? नहीं थका, वो अरे उससे मेरी उम्र 20-21 साल की थी, हट्टा कट्टा, अभी की तरह थोड़ी ना। तो मैं पूरा 1-1.5 किलोमीटर चला उस चीज़ के लिए, के कट्टे को पीठ लेकर। में दर्द नहीं हो क्या? कुछ नहीं। हैं? ये कैसे हो सकता है? अभी मैं अगर 5 कदम भी चलूँगा तो सांस फूल जाएगी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ। 5 तो ये 2 कदम? अच्छे किस्से 2 मेरे साथ हुए। अब एक बुरा हादसा भी मेरे साथ घटा। ये मैं घटना इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी 1 या 2 दिन पहले अल्मोड़ा में उत्तराखंड के एक बहुत बहुत बुरी घटना घटी है कि भुवन चंद्र जोशी नाम का लड़का दनिया का, वो किसी लड़की से मिलने कहीं पर गया। उस लड़की ने ही फ़ोन करके उसको बुलाया, या आपस में उनकी दोस्ती थी जो भी थी, और उसके बाद वहाँ के गांव वालों ने उसको इतना पीटा कि फिर पुलिस के हवाले करा पीटने के बाद, और पुलिस कस्टडी में फिर उसके बाद में उसका इलाज की कोशिश जो भी की होगी, लेकिन वो बेचारा गुजर गया, भुवन चंद्र जोशी। तो यंग लड़का, एक लड़की इसको फ़ोन करके बुला रही है मिल के, और बुलाने के लिए, और वो जा रहा है वहाँ पे, मिल रहे हैं दोनों। तो गांव वालों को इतना हक नहीं था कि उसको इतनी बुरी तरह से मारे कि वो मर जाए, लेकिन ऐसा हमारे उत्तराखंड में होते रहा है, ऐसा पहले भी होते रहा है। ऐसे बहुत बुरे केस हुए हैं। एक केस में बताता हूँ, अमृतपुर का बोलते हैं, अमृतपुर भीमताल में एक जगह पड़ती है। वहाँ पे एक बार एक ट्रक वाला आ रहा था, और सामने से एक उसका बच्चा ना ट्रक के आते हुए भी देखा नहीं उसने, और सड़क क्रॉस करी, अपनी वैन से उतरती सड़क क्रॉस करी, क्योंकि इस तरफ उसकी मम्मी थी और डाउन में ट्रक वाला था। ट्रक वाले की भी गलती नहीं थी, लेकिन गलती से फिर वो बच्चा उछला गया और मारा गया। तो वहाँ पे उन गांव वालों ने इतनी बुरी तरीके से उस ट्रक वाले को मारा कि जो सरिया होती है उसके सीने में डाल दी और उसकी मौत हो गई भाई। जबकि वहाँ पे उस ट्रक वाले की गलती नहीं थी ज़्यादातर, कि बच्चे अनजान होते हैं, छोटे होते हैं। उस तरह मम्मी थी, इस तरह वैन था, एकदम से उतरा, चलने लगा, तो बेचारा ट्रक से दब गया और उसकी मौत हो गई। मौत को दुख तो होता ही है सबको, माँ सामने थी उनको भी बहुत हुआ होगा, और गाँव वालों को भी दुख हुआ होगा, जाहिर सी बात है। वो ट्रक वाले को भी, वो बेचारा तो डाउन में था, लेकिन उसको इतना बुरा मारते, थोड़ा मारते, पुलिस के हवाले करते, मारने का हक किसने दिया यार तुमको, लेकिन उन्होंने सरिया घुसेड़ के उसको जान से मार दिया। तो ये कहानियाँ, और ये अल्मोड़ा वाली कहानी जो मैं मेन बता रहा हूँ, ये लड़के की, भुवन चंद्र जोशी नाम था, कल परसों की घटना है, और उसको वहाँ पे उसकी मौत हो गई। तो ये कौन से कर्म होते हैं, बुरे कर्मों के कुछ फल होते हैं। तो ऐसी ये घटना मेरे साथ भी घटी आज से करीब 5-6 साल पहले। अल्मोड़ा में ना? और हाँ, और उसमें मैं क्या कहते हैं बच गया। मैं किसी शादी में गया था, ये बता देता हूँ। मैं किसी शादी में गया था, और शादी में ड्रिंक चलती है तो थोड़ी बहुत ड्रिंक मैंने भी की थी, लेकिन उसके बाद मैं कहीं पे जा रहा था मार्केट में, जिस होटल में शादी थी वहाँ से किसी होटल में जा रहा था। तो वहाँ पे 6-7 लड़के एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे। बूढ़ा आदमी था, 70-75 साल का, उसको 6-7 लड़के मार रहे थे। तो मैं बीच में आ गया थोड़ी कि क्यों मार रहे हो यार इसको, इतना बूढ़ा आदमी क्यों मार रहे हो इसको। तो अल्मोड़ा के कैसे लड़के थे पता नहीं, उन्होंने उसको मारना छोड़ के मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, और मुझे एक पकड़ के ज़बरदस्ती खींच खांच के एक उसमें ले गए, गधेरे टाइप में, मतलब सुनसान सड़क में। और वहाँ जाके एक लड़का उनमें से ये बोला कि, मैंने बोला कि मैं पुलिस में बताऊँगा अगर तुम मेरे साथ करोगे, मेरे साथ क्या कहते मारोगे मुझे। लेकिन वो नहीं माना, उसने मुक्का मारा सीधे आँख में ना। उसके बाद वो लोग डगरते हुए ले गए नीचे, थोड़ा खूब मारने लगे। तो कायदे से मेरे को सामने से एक सीढ़ी दिखी, ऐसी राउंड वाली सीढ़ी जो होती है घरों में जाने के लिए, ऐसे राउंड वाली सीढ़ी, वो सीढ़ी दिखी। तो मैं उसमें चढ़ गया ऐसे करके, और ऊपर मैं सीढ़ी को जाके पकड़ लिया। तो लड़की मुझे उतना नहीं मार पाए, लेकिन नीचे से तब भी आके मुझे लाते वाते मारी मेरे पैर में, बहुत 5-6 बार। तो पैर में थोड़ी दर्द हुई मेरी। उसके बाद वो वहाँ से निकले, मतलब उन्होंने सोचा कि इसको हमने जान से मारना है, या ये लगभग सोचा कि अनमरा हो चुका है, और ऐसे ही छोड़ के मुझे चले गए। फिर मैं रात भर डर के मारे वहीं पे पड़ा रहा। फिर सवेरे करीब 3-4 बजे मेरे पैर में बहुत मार चुके थे वो लोग, तो मैं लड़खड़ाते हुए, रेंगते हुए जैसे जैसे एक टैक्सी वाले तक पहुंचा, और वहाँ से वापस अपने घर आया। तो ये लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें क्यों आने लगे, ये मेरे कुछ बुरे कर्मों का फल होगा, पिछले जन्म के या इस कर्म के। तो ये कुछ अच्छे और बुरे कर्म के बारे में मैं बताना चाह रहा था। ये अच्छे कर्म मैंने ये 2 किए तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम कम है, और मुझे किसी ने बोला कि छोटे वीडियो बनाना। तो जो किस्से मैंने जो बताया पर्स वाला
और जो सरदार जी की मैंने नैनीताल में मदद करी 30 किलो वेट उठा के ऊपर 1.5 किलो, और जो ये घटना मेरे साथ घटी अल्मोड़ा में, जिसमें मैं मरते मरते बचा हूँ कसम सही से। कहा, मैं बच ऊपर गया। सीढ़ी, अगर मुझे सीढ़ी नहीं मिलती ना, अगर मैं ऊपर नहीं गया होता तो पक्का मुझे वो बहुत मारते। और तब भी उन्होंने मेरे पैर में तो बहुत ही लात मार के, एक पैर तो मैं 15-20 दिन तक घर में ही बैठे रहा, बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाया। अभी भी कुछ अंदर होगा तो कुछ पता नहीं उसका। तो ये कहानी अच्छे और बुरे कर्म के बारे में मैं अपना वीडियो बना रहा था। इसी में मेरा भतीजा लक्षित भी कुछ कहानी सुना रहा है, तो इसकी कहानी भी में आप सुनो। किस्सा सुना रहा है दोस्तों अपना, हाँ जल्दी सुना चल। वो हम ताज होटल गए थे। तेज वो की मेरे, बोलना, आवाज़ नहीं सुनाई देती। अरे हाँ, तेज बोल। हम ताज होटल गए थे। वो श्रीनगर में है, वो पहाड़ के इलाके में है। तो वहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे दोस्त, हाँ मेरे दोस्त थी, उनके पापा या फिर मम्मी का होटल था, वहाँ पे हम गए थे। तो मेरे साथ दोस्त आए थे वहाँ पे, मतलब एक ही दोस्त आए थे। तो हम वहाँ पे गए, घूमे फिरे, वहाँ का नज़ारा हमें बहुत अच्छा लगा। हम बहुत देर तक वहाँ रहे थे, कम से कम 3 घंटे सीधे तक हम मुद्दे की रहे। बात पे, हाँ बेटा टाइम कम है चल। इतना ही था, यही तो था किस्सा मेरा। 3 घंटे तक हम तुम वहाँ घूमे रहे। खाली, इसमें अच्छा है क्या हुआ? अरे बहुत मज़ा आया वहाँ, हम ये बता रहे हैं। ठीक है, ये अपने बचपन की इसने कहानी सुना दी। बचपन का नहीं है, ये श्रीनगर हाँ का ही श्रीनगर है। में रहा है तो 1-2 साल पहले, 1 साल पहले की कहानी बता दी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। और अल्मोड़ा में जिस लड़के के साथ ये घटना घटी है, भुवन चंद्र जोशी, उसके परिवार के साथ मेरी पूरी सांत्वना है। और वो गांव वाले जिन्होंने इतना मारा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ सोचो यार, किसी लड़के को मतलब किसने हक दिया तुम्हें इतना मारने का कि उसकी जान चल ले लो तुम? हाँ, और ऐसी किस्सा अमृतपुर भीमताल में जो हुआ, किसने हक दिया था? एक सरिया एक तुमने डाल दिया, एक ड्राइवर किसी ने मार दिया। तो एक कलयुग में ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करना कभी मत छोड़ना। मैंने लाइफ में बहुत किए हैं, लेकिन 1-2 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटा वीडियो मुझे रखना है और मैं नया कंटेंट सोच रहा हूँ, और जल्दी वो नया कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँगा। और आज इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता एक हूँ और आपको अच्छा क्वेश्चन, लगा होगा। हाँ जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। वो जो था ना, जब से क्रॉस वो कर रहा था तो उसके साथ मम्मी क्यों नहीं थी? उसके साथ मम्मी सड़क के उस तरफ थी ना, वैन इस तरफ था, वैन से बच्चा उतरा, मम्मी सड़क के उस तरफ थी। तो लड़का एकदम, बच्चा एकदम से अच्छा, वैन वो से घर उतर के में जा दौड़, रहा था। हाँ, सड़क पार करके मम्मी के पास मिलने जा रहा था। तो ट्रक आ रहा था डाउन में, तो ट्रक से कुचल गया एकदम से वो। अच्छा, तो उसमें ट्रक वाले की भी उतनी गलती नहीं थी जिस हिसाब से उसको जान से मार दिया गया। तो सही कहा। वो अब तो तक बच्चे उत्तराखंड की ऐसा है राज्य है जहाँ पे लोग सीधे साधे हैं और लड़ाई झगड़ा उतना नहीं होता। लेकिन आज पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूँ, 10-15 सालों से, कि बहुत गुंडागर्दी बढ़ गई है। ऐसे सरेआम किसी को भी मार देना आम बात हो गई है। ये मॉब लिंचिंग जो एक वर्ड दिया गया नया, ये नहीं होना चाहिए भाई। जिसके साथ होता है उसको मालूम चलता है, जब 10-15 आते हैं मारने के लिए तो क्या घटती है। मेरे साथ तो घटी, मैं बच गया भगवान की दया से, और किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। और इसी के साथ अब मैं समाप्त करता हूँ अपना वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कुछ आपके साथ भी कुछ घटनाएं हुई हैं या आपने भी कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो वो भी बताइए, मैं उसको लेकर आऊँगा और कुछ नए कंटेंट्स के साथ आऊँगा। अभी मैं 1-2 दिन सोचने में लगा रहा हूँ नए कंटेंट्स, इसलिए आज मैंने सोचा ये बता देता हूँ कुछ। तो इसका टॉपिक भी वही रखूँगा मैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म। तो आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, एक और चीज़ थैंक यू सो कहनी है, मच। एक और चीज़ कहनी है। अगर 100 सब्सक्राइबर्स हो गए ना, 100 सब्सक्राइबर, तो हम एक लाइव शो करेंगे। अगर हो गया तो एक लाइव शो चलो करेंगे। ये इसका अपना है, ठीक है, बाय लाइव बाय शो बाय करेंगे। बोल दे। बाय। ओके, थैंक यू।